हेलो एवरीवन। क्या आप भी ऐसी प्यारी प्यारी सी मिर्चें अपने घर में उगाना चाहते हैं? तो चलिए इस जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, बारिशें आने वाली हैं तो हमें उसके लिए अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो यही समय होता है जब हम उसकी प्रिपरेशन कर लें, ताकि जैसे ही मौसम कंफर्टेबल हो हम अपने नए नए से प्यारे प्यारे से प्लांट्स को लगा सकें। तो आज मैं आपको डिस्कस करूंगी इस वीडियो में सिर्फ इस मिर्च के प्लांट को हम कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, इजी टू ग्रोइंग प्लांट है ये। जो लाल मिर्ची हम मार्केट से लेके आते हैं, आप उनकी सूखी मिर्च ले आइए। उस सूखी मिर्च को जब आप तोड़ेंगे उसमें बहुत सारे सीड्स निकलते हैं। हाँ जी, यही आपके बीज का काम करेंगे। अगर आप हरी मिर्च में से जो बीज निकाल के लगाएंगे तो वो मैच्योर्ड सीड नहीं है और उससे आपके पौधे नहीं बनेंगे। तो आप मार्केट से कोई भी लाल मिर्च 2-3 ले आइए अपने ग्रोसरी शॉप से, और उससे जो सीड्स निकलेंगे अब उसको हम लगाएंगे। अब लगाने के लिए देखिए क्या करना है। आप इसको किसी पहले अलग सीडलिंग इसके लगाने के लिए एक छोटे से कंटेनर में अलग से सीड्स लगाइए, और बाद में इसको हम रीपॉटिंग करेंगे इसके मेन प्लांट के अंदर, पॉट के अंदर। तो देखिए आपने करना क्या है, आपने जो भी सीडलिंग लगानी है उसके लिए आप जो सीड्स को जब ग्रो करेंगे तो आप वेल ड्रेन मिट्टी लीजिए। अब मैं जब सीडलिंग लगाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है उसमें सैंड ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप 40-50% सैंड ले लीजिए, थोड़ी सी गार्डन सॉइल ले लीजिए उसके अंदर, और चाहते हैं तो थोड़ा सा कंपोस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। आप उसमें जो है सीड्स को स्प्रे डाल दीजिए, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, और उसके ऊपर ज़रा सी मिट्टी डाल दीजिए और अच्छे से उसको वाटरिंग करिए। लेकिन वाटरिंग ऐसे मत कीजिए कि सारे सीड डिस्टर्ब हो जाएँ। और उसके बाद उसको शेडी एरिया में रख दीजिए। 5-6 दिनों में ही आप देखेंगे छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से सीड्स निकलने शुरू हो जाएंगे। और लीजिए, आपके सीडलिंग तैयार हो गए। जब वो आपके 5 से 6 इंच की हाइट के हो जाएं तो आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। अब देखिए, इस मेरे मिर्च के पौधे में ही मैंने बीज तोड़ के डाले थे जो कि लाल मिर्च थी, और कितने सारे सीडलिंग निकल आए हैं। एक पौधे में से आप इस प्लांट में से ना कम, मैं कई बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ बिकॉज ये लास्ट ईयर का प्लांट है। तो जब भी मैं इसकी पूरी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ 2-3 महीने, और उसके बाद में इसको कंपोस्ट देती हूँ। तो कंपोस्ट के अंदर सबसे बेस्ट तो होता है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। वैसे जब भी आप अपनी हार्वेस्टिंग कर लें 2-3 महीने, तो उसके बाद आप अपने इस प्लांट की मिट्टी के अंदर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, और साथ ही साथ इसमें 2-3 बारी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। वो भी किसका आपको देना है? सरसों की खली का। यानी कि सरसों की खली को आप पानी में भिगो दीजिए, और जैसे आपने एक प्लांट के लिए 50 ग्राम बहुत रहेगी, 50 ग्राम सरसों की खली 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए। समर्स का मंथ है तो 5-6 दिन में ही आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र को आप जो है डाइल्यूट करके, समर्स में दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा, विंटर्स में दे रहे हैं तो आप 1:4 के रेशियो में भी डाइल्यूट कर सकते हैं, और अगर समर्स में दे रहे हैं तो 1:10 में। देखिए, इसमें इस तरह से वाइट वाइट फ्लावर्स निकलते हैं, और यही फ्लावर्स फिर बाद में जो है आपके मिर्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप वो इस तरह से देते रहिए। इसमें हर हफ्ते देंगे तो आपका पेड़ जो है, आपका जो प्लांट है वो मिर्चों से भर जाएगा। कई लोगों की शिकायत करते हैं कि उनकी जो फ्लावर्स तो आते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण होता है मिट्टी। मिट्टी में अगर नमी की जगह कीचड़ बना रहेगा, यानी कि पानी आप इतना ज़्यादा दोगे कि वो कीचड़ बन जाए। अब देखो, मेरी मिट्टी में नमी है लेकिन वो बिल्कुल भी हाथ से नहीं चिपक रही है। अगर आप इस तरह से ड्राई साइड पर अपने प्लांट की मिट्टी को रखेंगे तो आपके फूल कभी भी नहीं झड़ेंगे। आप देखिए, अगर वैसे अगर आपको अपने प्लांट में अगर लग रही है उसकी मिट्टी गीली है तो उसके सूखने का वेट कीजिए। जब उसकी 2-3 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी आप उसको अच्छे से वाटरिंग कीजिए, और वाटरिंग ऐसे करनी है कि आपके प्लांट में से नीचे से निकल जाए। आपके पॉट जो है, आप उसका ड्रेनेज होल चेक रखिएगा कि वो खुले हुए होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, और जब तक उसके नीचे से ड्रेनेज होल में से पानी ना निकले तब तक आप पानी दीजिए। और हफ्ते में जब ये फ्रूटिंग पर आ जाए ना, तो आप 6 से 7 दिन में इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिक्विड दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्लांट की, मिर्च के पौधे की बहुत अच्छी केयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने प्लांट को कहाँ पर रखें, मतलब उसको सनलाइट कितनी चाहिए।
जब आपका मिर्च के प्लांट को कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे की प्रॉपर सनलाइट चाहिए। आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसको प्रॉपर सनलाइट मिले। वेल ड्रेन्ड इसकी मिट्टी आपको बनानी है। कंपोस्ट आपको जो है एवरी 3 मंथ्स में देना है, यानी कि जब आपने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है 5-6 बारी, तो आप इसको ज़रूर कंपोस्ट दीजिए। और जब फ्रूटिंग पर आ जाए आपका प्लांट, तो आप इसको सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बना के हर हफ्ते दे सकते हैं। ये प्लांट आपको 3 से 4 महीने लगातार फ्रूट्स देता है, और उसके बाद जब इसकी फ्रूटिंग ख़त्म हो जाए तो आप इसकी जो है थोड़ी सी कटिंग, मतलब इसकी प्रूनिंग कहते हैं जिसको हम, आप विंटर्स में तो इसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। फरवरी के मंथ में इसकी हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए। सारी इसकी छोटी ब्रांचेस काट दीजिए अच्छे से, और विद इन अ मंथ ये जो पेड़ है आपका, जो आपका प्लांट है, ये बहुत घना हो जाएगा। इस प्लांट को घना बनाने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपकी सैपलिंग 4 से 5 इंच की हो, तो ऊपर से इसकी टिप जो है वो तोड़ दीजिए। उससे 1 से 2 ब्रांचें होंगी। फिर 10 दिन के बाद फिर उसकी जितनी भी टिप ब्रांचेस निकले उनके ऊपर की टिप को फिर से आप तोड़ दीजिए थोड़ा थोड़ा, मतलब 1-1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, उतना आप उसकी पिंचिंग कर दीजिए। और उसके बाद देखेंगे वहाँ से और वो घना होता चला जाएगा। इस तरीके से 3-4 बारी जब अपने प्लांट की आप पिंचिंग कर देंगे उसकी हर एक ब्रांच की, तो वो और घना घना होता चला जाएगा और बुशी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को बहुत अधिक बुशी बना सकते हैं। और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए इसमें, हफ्ते और 10 दिन के अंदर इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा आपका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए जैसे मैं आपको पिंचिंग करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, ऊपर से आप टिप, हमें बुरा बहुत लगता है जब हम अपने प्लांट की पिंचिंग करते हैं, बट क्यों, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है, इसलिए हम इसकी पिंचिंग करते रहेंगे। और एक प्लांट के अंदर जैसे कम से कम इसका 10 से 12 इंच का पॉट ज़रूर लीजिए जब भी आप कोई प्लांट इसमें लगा रहे हो, ताकि आपको बार बार रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। 10 से 12 इंच का अगर आप प्लांट जो लेंगे, अगर पॉट लेंगे, तो कम से कम वो आपका 2-3 साल तक आपका अच्छे से चलेगा। और 2-3 साल के बाद आप चाहें तो उसी के बीज को यूज़ करके एक नया प्लांट लगा लीजिए, अगर आपको लगे कि वो बहुत अच्छे से नीचे नहीं दे रहा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।